यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति, एक न्यायक देव हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से अप्रभावित ज्ञान पर्यायों में एक समय के लिए भी नहीं मिलने वाला, एक समय के लिए भी नहीं सिकुड़ने वाला त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा हूँ। चैतन्य तत्व की भगवत्ता में राग और द्वेष के विकारी भावों की दुर्गंध नहीं। चैतन्य तत्व की परिपूर्णता में किसी भी परज्ञेयों की दुर्गंध नहीं। चैतन्य ज्ञान दर्पण सदैव स्वच्छ निर्मल दर्पण, यही मैं हूं। जिस ज्ञान दर्पण का निर्माण नहीं हुआ, जिस ज्ञान दर्पण का विनाश नहीं होता, ऐसा त्रिकाल ज्ञान दर्पण, यह चैतन्य दर्पण ही मैं हूं। चैतन्य दर्पण मात्र की अनुभूति, ज्ञेयों की स्पर्शना ही नहीं और ज्ञान में ज्ञान की स्पर्शना, और स्पर्शना के काल में यह भी विकल्प नहीं कि ज्ञान में ज्ञान की स्पर्शना हो रही है। ज्ञेय और ज्ञान के बीच भेद विज्ञान के प्रयोग से ऐसी अपूर्व दशा प्रकट होती है, जहां ज्ञेय और न्यायक के भेद के विकल्प से पार निर्विकल्प अनुभूति होती है, जहां न्यायक ही ज्ञान का ज्ञेय बने मगर यह ज्ञेय ऐसा विकल्प भी उत्पन्न न हो और अनुभूति मात्र दशा का रहना
बस वही आत्मानुभूति है। दर्पण में जो पदार्थ प्रतिबिंबित होते हैं वे पदार्थ दर्पण में नहीं। यह बात तो तुम्हें इतनी समझ में तो आई कि दर्पण में जो पदार्थ प्रतिबिंबित होते हैं वे पदार्थ दर्पण के बाहर है, दर्पण में नहीं है। दर्पण में सिर्फ दर्पण है, दर्पण में सिर्फ दर्पण है। यह बात बहुत खतरनाक है। ज्ञान में किसी भी परज्ञेयों का प्रवेश नहीं हो सकता। ज्ञान दर्पण में परज्ञेयों का प्रवेश नहीं हो सकता। ज्ञान दर्पण में तो ज्ञान दर्पण है। जब ये कहा कि दर्पण में तो दर्पण है, तब ये दो भेद उत्पन्न हुए। दर्पण में दर्पण, ये दो बार दर्पण की जरूरत ही नहीं है, दर्पण में दर्पण है। इसलिए मैं चैतन्य परमात्मा में हूं। वहां द्वंद होता है, वहां विकल्प होता है, वहां भेद होता है। इसलिए चैतन्य तत्व की अनुभूति के काल में पर्याय में द्रव्य का प्रतिबिंब होता है कि बस ये द्रव्य में द्रव्य है ऐसा नहीं, मैं ही द्रव्य हूं। जहां पर्याय में पर्याय का विकल्प न हो, पर्याय में द्रव्य की दृष्टि हो, यह द्रव्य ही मैं हूं। एक समय के लिए भी उस जन्म लेने वाली मरने वाली पर्याय का विकल्प नहीं। जन्म तो है और मृत्यु तो है, मगर जन्म और मृत्यु के बीच में जो जीवन है, उस जीवन काल के दौरान जन्म और मृत्यु का विकल्प न हो और एकमात्र त्रिकाल अमृत चैतन्य का रसास्वादन हो, फिर वहां जन्म और मृत्यु होने पर भी वह जन्म और मृत्यु बाधक नहीं बनती। वह दशा ऐसी ही है जैसे मनुष्य की अवस्था में अभी मनुष्य का जन्म हुआ, मनुष्य की मृत्यु है, जन्म और मृत्यु है। ऐसा यह मनुष्य देह जन्मा है और मरेगा। ऐसा यह मनुष्य देह जिसका निर्माण हुआ, जिसकी उत्पत्ति हुई, जिसका व्यय है। ये जीव के परमाणु, जो यहाँ जीव की रचना हुई और जीव के परमाणु जो बेर बिखेर होंगे, मगर जिस समय तुमने मिठाई को लिया, मिठाई को जीभ पर रखा, मीठेपन का रस आया, तुमने मिठाई को भोगा। जिस समय तुमने मिठाई को भोगा, जहां रख करके भोगा है वो जीभ पर रख करके भोगा, मगर जीभ जिसका जन्म तो हुआ है, जीव जिसकी मृत्यु है। ये सदा काल ये परमाणु जीव के रूप में नहीं थे, ये नई रचना हुई है। और ये जो जीव के परमाणुओं की जो रचना है, वह रचना भी बेर बिखेर हो जाएगी। मगर जिस समय रसगुल्ला जीभ पर आता है, उस समय यह विकल्प नहीं आता। उस समय यह जागृति कि बस मुझे रसगुल्ले की मिठाई का रस आ रहा है। वहां जीव के जन्म और मरण का विकल्प नहीं, क्योंकि वहां जीव का ही विकल्प नहीं। पर्याय का जन्म है, पर्याय की मृत्यु है। जिस समय 4 बजे आत्मा की स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति हुई, एक समय की पर्याय का जन्म हुआ और पर्याय की मृत्यु। उस एक समय के पर्याय के काल में द्रव्य प्रतिबिंबित हुआ। जो द्रव्य जो भगवान आत्मा ज्ञान में प्रतिबिंबित हुआ, भगवान आत्मा ज्ञान में प्रतिबिंबित होने के काल में पर्याय में ये विकल्प नहीं होता कि पर्याय का जन्म है, पर्याय में ये विकल्प नहीं होता कि पर्याय की मृत्यु है।
यहाँ तक कि पर्याय में एक समय का पर्याय का अस्तित्व है, ये विकल्प भी नहीं होता, वरना निर्विकल्प कैसे हो। निर्विकल्प अनुभूति में द्रव्य का जोर, इसलिए ये कहा, हे ज्ञान दीपक, अनुभूति पर भी तुम्हारा जोर नहीं। अनुभूति महान नहीं है, अनुभूति का जो विषय ऐसा त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, जो स्वयं ही अनुभव आदि अनंत 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 स्वभाव का धारक है। तुम एक की ओर देखते हो और अनंत गुणाधिपति दृष्टि में नहीं आता, और एक गुणाधिपति भगवान आत्मा दृष्टि में आए कि अनंत गुणों की पर्याय निर्मल होकर के, व्यक्त होकर के उछलती है। अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है। ऐसी निर्विकल्प अनुभूति कि जिस अनुभूति में इंद्रिय भी नहीं और मन भी नहीं, जिस अतीन्द्रिय आनंद के भोग में इंद्रिय भी नहीं और मन भी नहीं, क्योंकि जहां से भोगा है दोनों का परिणाम उसी प्रकार का होता है। जो भोगा उसका परिणाम भी भोगा। जैसे जीभ पर मिर्ची है, ढेर सारी मिर्ची को तुमने खाया, अब दर्द होता है, पेट में जलन होती है, इतनी जलन हो कि दर्द होता है, और दर्द पेट के निमित्त से हो रहा है। पेट के निमित्त से दर्द हो रहा है क्योंकि उसका जो मूल कारण है, जो अभी भोग रहा है ना दुख, वहां वो पेट के परमाणु के निमित्त से वहां से दुख भोग रहा है। क्योंकि जो चखा था, जिसको चखा था, वह जीव के परमाणु के निमित्त से चखने का काम जो हुआ, वहां पर भी पुद्गल निमित्त बना, इसलिए भोगने का जो काम हो रहा है वहां पर भी पुद्गल के परमाणु निमित्त होते हैं। पेट में जलन होती है, परमाणु निमित्त होते हैं चखने में, परमाणु निमित्त होते हैं भोगने में। और चैतन्य परमात्मा का ये रस जो चखने में आता है, वो इंद्रियों के माध्यम से चखने में नहीं आता, इसलिए उसका जो अतीन्द्रिय आनंद भोगने में आता है, वह आनंद भी इंद्रियों के माध्यम से भोगने में नहीं आता। इसलिए ये दो गुण के साथ ही ये शब्द तुमने सुने। अतीन्द्रिय श्रद्धा नहीं, अतीन्द्रिय चारित्र नहीं, अतीन्द्रिय वीर्य नहीं, ये कहा अतीन्द्रिय ज्ञान, अतीन्द्रिय सुख। ये ज्ञान और सुख, ये दो को मुख्य करके कहा, क्योंकि प्रत्येक जीव सुख की प्राप्ति चाहता है, और सुख की प्राप्ति ज्ञान के स्वरूप को समझे बिना हो नहीं सकती। ज्ञान से सुख, इसलिए तो जिज्ञासु कहा। जिस जीव को ज्ञान से सुख की प्राप्ति की भावना है, बस वही तो जिज्ञासु है। जो ये समझता है कि मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं, वहां पर भी ज्ञान और आनंद स्वभाव लिया, वहां पर भी दो मुख्य करके, ज्ञान और आनंद। ज्ञान और आनंद, सत्ता स्वरूप चैतन्य आनंद स्वरूप है। इसलिए तो सच्चिद आनंद कहा। सत सत्ता स्वरूप, चित माने ज्ञान और आनंद माने सुख। सच्चिदानंद, ज्ञानानंद, ये ज्ञान से आनंद है। जिस ज्ञान की अनुभूति में इंद्रियों के परमाणु, मन के परमाणु निमित्त नहीं, वहां हे ज्ञान दीपक, अतीन्द्रिय आनंद के निर्विकल्प भोग में ये परमाणु कहीं पर भी निमित्त नहीं। यही कारण है कि निराकुलता है। यही कारण है कि ज्ञानी को अब मृत्यु का भय मिट गया। अमृत का रस चखा कि मृत्यु के भय से छुटकारा हो गया। भगवान
ऐसा ये अमृत का रस चखा कि इंद्रियों के परमाणु के दूर जाने पर वह इंद्रियों के परमाणु का विरह ये ज्ञान को प्रभावित नहीं करता, क्योंकि इंद्रियों के परमाणु के रहने पर भी तुम ऐसा अनुभव करो भगवान कि ज्ञान का जो स्वरूप है, ज्ञान के स्वरूप के निकट ये इंद्रियों के परमाणु आए ही नहीं। ये शरीर के परमाणु ज्ञान के परमाणु के निकट नहीं आए, वरना ये ज्ञान स्वयं अचेतन होता। ये जड़ परमाणु को मरने से पहले तुम्हें मुर्दा देखना है। जड़ परमाणुओं को मरने से पहले मुर्दा नहीं देखा तो चैतन्य जो है वह चैतन्य परमात्मा, सिद्ध परमात्मा कैसे दिखाई देगा? क्योंकि जब तक तुम आत्मा और देह को जुदा न देखो तब तक ये देह मुर्दा नहीं दिखेगा, तब तक आत्मा सिद्ध परमात्मा नहीं दिखेगा। इसलिए तो ज्ञानी को ये देह प्रति समय मुर्दा दिखता है और ज्ञानी को प्रति समय आत्मा सिद्ध परमात्मा दिखता है, जिसकी कभी मुलाकात ही नहीं हुई, जिसकी कभी एक दूसरों के साथ में एक धारा ही नहीं बही। ऐसी स्वतंत्रता कि मैं जहां हूं वहीं पर ही हूं, उसके बाहर कहीं पर भी नहीं। ये बिल्कुल नए लोक में यात्रा करने की कला है और ये लोक में, ये चैतन्य लोक में विराजमान ज्ञानियों की पुकार है, जिस यात्रा के लिए तुम्हें कहीं पर भी आगे कदम बढ़ाना नहीं पड़ता। कदम आगे बढ़ा करके उस मंजिल को पाना नहीं है, एक एक कदम बढ़ा करके पाने गए कि बस वहां जाकर के हाथ खाली रहेंगे। यहां तो कदम बढ़ाए बिना स्थिर होकर के वह अनुभूति को उपलब्ध होता है। इसलिए तो दूर दूर तक भागने पर हाथ में कुछ भी ना आया। दूर दूर से जो अच्छा लगता है नजदीक जाते हैं कि वो व्यर्थ हो जाता है। इंद्रधनुष के जो रंग है दूर से देखते हैं बहुत सुंदर दिखते हैं, मगर जैसे ही तुम इंद्रधनुष के निकट जाओ और वहां पर मुट्ठी को बंद करो, हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। दूर से लगता था कि बहुत सुंदर है, वहां पर हाथ तो खाली का खाली रहता है, मुट्ठी में कुछ भरता ही नहीं है। दूर के ढोल सुहावने, ये चैतन्य परमात्मा को पाने के लिए ऐसी यात्रा नहीं करनी है, कोई यात्रा नहीं, सिर्फ ये सत्य का स्वीकार कि मैं चैतन्य, मैं चैतन्य। इसलिए ना तो मोक्ष की और ना तो स्वर्ग की और, कहीं पर भी नहीं, बस मैं मात्र चैतन्य। क्योंकि मोक्ष का जो आनंद है वह मोक्ष का आनंद, वह मोक्ष का आनंद है, वह आनंद भी द्रव्य की परिपूर्णता का आश्रय है, शुद्ध चैतन्य परमात्मा की परिपूर्णता का आश्रय है। और वर्तमान की भूमिका में ही वह दशा प्रकट हो सकती है। वर्तमान की भूमिका में ये देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट हो सकती है, क्योंकि धर्म का देह के परमाणुओं के साथ कोई संबंध ही नहीं है। देह के परमाणु कैसे भी हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? बाहर के परमाणु में, बाहर के संयोग में, संयोगी भावों में, बाहर के क्षयोपशम ज्ञान में क्या फर्क पड़ता है? स्वरूप की दृष्टि जब तक नहीं है तब तक बाहर के संयोग में रह करके भी कोरा का कोरा रहा अनंत तीर्थंकर परमात्माओं के समोसरण में, क्योंकि दूर दृष्टि थी। दूर दृष्टि ये थी कि भगवान जैसे है ऐसा मुझे होना है। दूर दृष्टि थी, भगवान जिस मोक्ष को बता रहे हैं उस मोक्ष की ओर मुझे जाना है। भगवान जिस नरक से बचने के लिए कहते हैं उस नरक से मुझे बचना है।
मगर मुझे माने किसे, वो मैं का भाव ही समझ में न आया। और जहां वह मैं का भाव समझ में आए कि बस तुम्हें पता चले कि सब भ्रांतियां, सब संसार, सब दुख, सब विकल्प की जाले, ये सिर्फ काल्पनिक थी और कुछ भी नहीं। क्योंकि स्वरूप में तो कोई खंड नहीं दिखता, स्वरूप में कोई तरंग नहीं दिखती, स्वरूप में कोई कर्म का उदय नहीं दिखता। इसलिए ये कायरों के कारण ही ये स्वरूप की अनुभूति से तुम वंचित रहे। ये कायर प्रकृति कोई पराया पुरुष नहीं कि अरे ये कर्म मुझे बहुत परेशान करते हैं, कर्म का उदय इतना है कि मेरा धर्म नहीं होता। मगर कर्म का उदय कहाँ है? उदय किस सत्ता में है? उदय पुद्गल की सत्ता में है। जो फल मिल रहा है वो उदय, उदय जहां है वहां फल मिलता है। उदय जहां है, उदय पुद्गल में है तो पुद्गल का फल पुद्गल में है। त्रिकाल ध्रुव न्यायक में कोई फल नहीं। यही तो कारण है कि ज्ञानियों ने राग और द्वेष के भावों की उत्पत्ति को भी पुद्गल के परिणाम कहा, क्योंकि पुद्गल के निमित्त से होने वाले सब परिणाम पुद्गल के परिणाम। और अंत में तो यह कह दिया कि वे परिणाम स्वयं ही पुद्गल है भगवान। वे परिणाम पुद्गल है, वे परिणाम जीव नहीं है। विकल्प जो उत्पन्न होते हैं उन विकल्पों को पुद्गल के रूप में देखना, विकल्प में चैतन्यपना नहीं है। ऐसा में ध्रुव चैतन्य परमात्मा कि जिस चैतन्य परमात्मा की ओर दृष्टि जाते ही, चैतन्य परमात्मा की ओर ध्यान जाते ही अंतर में निर्विकल्प हुआ, निर्विकल्प हुआ, निर्विकल्प हुआ भगवान। ओ, ओ, ओ। अपना फल अपने में भोगा, कर्म का फल अपने में नहीं भोगा था। पर पदार्थों में जो मोह का भाव कि ये पर पदार्थ मेरे है, ये पर मेरा है, ऐसी जो मान्यता, ये जो मिथ्यात्व भाव अनादि से पुष्ट होता था। ये पुद्गल परमाणु मेरे है, वे परमाणु अपनी अपनी जगह है। वे परमाणु भी इतनी मूर्खता नहीं करते। जो तिजोरी में ये धन का ढेर आया है, इतने वर्षों तक वो धन तिजोरी में पड़ा रहे तो वह धन भी तिजोरी का मोह नहीं करता। वह धन भी यात्रा करता है, उस धन को भी कोई विकल्प नहीं। मैं तो परम धन चैतन्य हूं, मैं परम धन चैतन्य हूं। जब कोई वस्तु का वियोग हो, वियोग के काल में तुम्हें समझाया तो जाता है ना, एक व्यक्ति जिसके साथ तुम रहते हो और जब वियोग हो तब दोनों का वियोग होता है ना। दो मित्र है, अब तुम्हारा कोई मित्र, तुम उसके मित्र, मगर जब ये मित्रता छूट जाए और सामने वाले मित्र को कोई दुख ना हो, सामने वाला मित्र ऐसे ही तुम्हें छोड़कर चला जाए और उस समय तुम्हें कोई कहे कि तुम रोते क्यों हो, तुम क्यों तड़पते हो सामने वाले को, जब कुछ भी नहीं तब फिर तुम क्यों दुखी होते हो, तुम भी छोड़ो। ये मूर्खता है तुम्हारी कि उसे तो कुछ भी नहीं, वो तो अपनी यात्रा करके निकल गया और तुम दुखी होते हो व्यर्थ में। सम्यक दृष्टि ही ज्ञानी को यह जागृति। यह देह के प्रत्येक परमाणु का जब वियोग होता है तब आत्मा को सिर्फ देह का नहीं, देह को आत्मा का भी वियोग होता है। मगर देह को आत्मा का वियोग होने पर वे परमाणु यात्रा करते उड़ते हैं राख होकर के, उन्हें कुछ भी नहीं लेना देना कि वो परमात्मा कहाँ है। जब ये जड़ परमाणु अपनी सत्ता में, अपनी मस्ती में यात्रा करते हैं तो मैं चैतन्य परमात्मा ये राग के प्रति इतना आसक्त क्यों, ये गुलाम क्यों? ये जागृति कि मैं अपना कार्य करूं बस,
वे अपना कार्य कर रहे, मैं अपना कार्य करूं, मैं अपना कार्य करूं। ज्ञानी तो ये कहते हैं मैं अपना कार्य करूं नहीं, अपना ही कार्य कर रहा हूं, पराये का काम कर ही नहीं सकता, क्योंकि यही कार्य है, जानना जानना ही हो रहा है। ये ज्ञान का ही अनुभव हो रहा है, ये ज्ञान की अनुभूति है। यदि तुम्हें अनुभव हो, ये स्पर्श ना हो, तो तुम्हें चैतन्य मात्र, ऐसा चैतन्य मात्र अनुभव होगा जिसमें कोई दुख नहीं, जिसमें कोई विकल्प नहीं, जिसमें आकुलता नहीं, ऐसी शांति। क्रोध की अग्नि नहीं, वितरागता की शीतलता। ये शब्द तुमने बहुत बार सुने हों, इसके लिए भी थोड़ा समझ लेना। भगवान, क्रोध की अग्नि जब बुझ जाती है, तब आत्मा में ऐसी शीतलता प्रकट होती, इतनी ताजगी, इतनी शीतलता। इसलिए गर्मी में से जैसे तुम मुक्त हो जाओ और तुम एयर कंडीशन जहां चल रहा हो और वहां पर तुम ठंडी हवा में अंदर चले जाओ, तुम्हें कैसा लगता है? आत्मा की निर्विकल्प अनुभूति क्रोध की अग्नि से छूटा और शीतलता 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 का अनुभव। मगर ये शीतलता का अनुभव ये जड़ का अनुभव है, यह आत्मा का अनुभव नहीं है। इसलिए यदि ये चैतन्य तत्व विचार करते करते तुम्हें शीतलता जैसा लगे, तुम्हें प्रकाश जैसा लगे, तुम्हें कंठ से जैसे कुछ झरता हो ऐसा लगे, रस झरा कंठ से ऐसा तुम्हें लगे कि अरे ये क्या हो रहा है, जब चैतन्य तत्व की अनुभूति हो, बस मुझे तो इतनी ठंडक लगी कि जैसे मैं क्रोध की अग्नि से तो मुक्त हो गया। मेरे कंठ से जैसे एक रस जरा, जैसे एक अमृत का रस जरा, ऐसे ही मुझे तो कुछ अपूर्व अनुभव हुआ। कहीं पर भी अब देह की दुर्गंध मुझे दुर्गंध नहीं लगती, अब उसमें भी सुगंध, क्योंकि जो अनुभव में आया उससे सुगंधित और कुछ भी नहीं। और मुझे तो ऐसी दृष्टि खुल गई कि ऐसी चमकता 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 प्रकाश, कि जैसा प्रकाश मैंने आज तक कभी नहीं देखा। और क्या कहूं, एकमात्र चैतन्य चैतन्य ही गूंजता है और कुछ भी नहीं। ऐसी मुझे आत्मा की अनुभूति हुई है। ऐसा यदि तुम्हें लगे तो तुम्हें जड़ की अनुभूति हुई है, आत्मा की नहीं। ये सब जड़ की अनुभूति है। स्पर्श इंद्रिय के निमित्त से ये शीतलता, रसनेन्द्रिय के निमित्त से कंठ से जैसे अमृत जरा, ऐसे रस घ्राण इंद्रिय के निमित्त से जैसे सुवास, दुर्गंध में भी अब तुम्हें सुवास लगती है। चक्षु इंद्रिय के निमित्त से तुम्हें जैसे प्रकाश दिखता हो, रंग दिखता हो। कर्ण इंद्रिय के निमित्त से चैतन्य चैतन्य ही अब सुनाई देता है। मगर ये पांचों पांचों इंद्रियों के विषय है, ये पांचों चैतन्य नहीं है। क्योंकि जहां चैतन्य की अनुभूति है वहां ये कोई उपमाएं नहीं होती, वहां मात्र ज्ञान, ऐसा ज्ञान भगवान, ये ज्ञान मात्र का अनुभव भगवान, आत्मा का अनुभव, ये तो भगवान, ये तो तुम्हारा रस पुद्गल का रस है। इसलिए तुम्हें ऐसा कह करके तुम्हें पर की ओर फंसाया जा रहा है, ये पर में फंसाया जा रहा है। तुम्हारी वृत्ति जो पुष्ट होती है ना, कुछ नया नहीं करना पड़ता, नई यात्रा ही नहीं करनी पड़ती, इसलिए तो तुम फंसते हो, इसलिए तो तुम फंस जाते हो। तुम्हें कहे कि चलो शरीर को बिल्कुल तुम ठीक करो, शरीर को ठीक करके बिल्कुल बैठ जाओ, ऊंचे नीचे मत होना, हाथ पर हाथ रखो, दौड़ो मत, भागो मत, एक जगह बैठ जाओ। तुम्हें अच्छा लगता है,
क्योंकि तुम्हें देह में कुछ करना था और देह में कुछ करने के लिए किसी ने कह दिया। इसलिए ये धर्म थोड़ा अच्छा लगता है क्योंकि उसमें करना आता है, कर्तृत्व आता है, कुछ तो करना है। या फिर सांसों को देखो, या फिर भगवान की भक्ति करो, या फिर व्रत करो, तप करो। ये सब अच्छा लगता है क्योंकि देह आता है, इसमें कहीं ना कहीं पर आता है, इसलिए वो अच्छा लगता है। और जो साधक है, साधक की खोज है, उसे वहां संतोष नहीं होता। वो तो जब तक पूर्णता, जब तक निर्विकल्प न हो, तब तक वो संतुष्ट नहीं होता। इसलिए हे ज्ञान दीपक, ये इंद्रियों के विषयों में भ्रम हो सकता है कि ये साधना, मगर ये साधना नहीं है। साधना स्वरूप की साधना है, ज्ञान की साधना, चैतन्य साधना है। और जहां ये चैतन्य की साधना है, वहां तुम्हें शिकायत ही नहीं रहेगी कि कोई पराया मुझे परेशान करता है। मोह का उदय, मिथ्यात्व का उदय मुझे परेशान करता है, कोई मुझे परेशान नहीं करता। कोई कर्म आत्मा को परेशान नहीं करता। ये ऐसे लोग हैं, ऐसा भगवान। कोई लोग कहते हैं ईश्वर जगत का करता है, और ये कुछ लोग ऐसे हैं जो मान के बैठे कि कर्म ही सबका करता है। ऐसा हो, ये दोनों में अंतर है। बहुत से महाराज साहबों के प्रवचन तुमने सुने होंगे ने। कौन सबसे बड़ा राजा है? सबसे बड़ा राजा जो है ना, वो मोह राजा। मोह राजा सबसे बड़ा राजा है, ऐसा कहते हैं। मोह राजा को सबसे बड़ा राजा कहा ये महाराज ने। महाराज साहब का प्रवचन सुनने गए ना, सबसे बड़ा राजा मोह राजा, जिसके सामने तुम्हारा चलता ही नहीं। मोह राजा सबसे बड़ा राजा। मगर मुनिराज, महाराज साहब नहीं हो, मुनिराज कुंद कुंद देव ये कहते हैं सबसे बड़ा राज कौन है? सबसे बड़ा राजा ये जीव राजा है। मोह राजा नहीं कहा। ये मोह राजा नहीं, जीव राजा से महान कोई राजा नहीं। ऐसा मैं जीव राजा हूं। कोई भी कर्म का उदय हो, कैसा भी उदय हो, ये जागृति के स्वरूप में नहीं है। ये चैतन्य परमात्मा में भगवान आत्मा, जिस भगवान आत्मा में कर्म का उदय नहीं, क्योंकि भगवान आत्मा में कर्म का बंध नहीं। जहां बंध है वहीं पर ही उदय है। ऐसा कहीं पर भी वो कर्म का बंध हुआ और कर्म आए, कर्म बंधे, मगर वो कहां आए ऐसा हो, ऐसा देखता है। देखता है उस ज्योति को जलता हुआ त्रिकाल देखा है ना। जो मां देखती हो कि घर में जो ज्योति जलती है और बेटा अमेरिका से आया, तो मां ये कैसे देखे कि ये जलती ज्योति बेटे ने जलाई? सिर्फ बेटा आया, जलती ज्योति के पास में अभी बैठा है और गया। मां कैसे माने कि ये ज्योति को जलाने वाला बेटा है? क्योंकि ज्योति को तो मां ने पहले भी देखा था। और जब वह बेटा उस ज्योति से दूर जाएगा, तो मां को जागृति है कि बेटे का जाना वो ज्योति को प्रभावित करके नहीं जाएगा, क्योंकि ज्योति तो बाद में भी जलती रहेगी। क्योंकि जिसके आने से ज्योति जली नहीं, उसके जाने से ज्योति बुझती नहीं। एक ही कारण से, क्योंकि ज्योति को पहले जलता हुआ देखा है। त्रिकाल चैतन्य ज्योति का दर्शन होते ही, ये त्रिकाल ज्ञान स्वरूप का दर्शन होते ही भगवान ऐसी दशा प्रकट होती है कि एक समय की पर्याय का जो ज्ञेय, उस ज्ञेय के कारण ज्ञान की ज्योति का अस्तित्व नहीं मानता। ये कहीं पर भी पर में ये इतना दुख, इतना दुख, इतना दुख। स्वरूप की बेहोशी तो दुख, स्वरूप की जागृति तो सुख। बस इतना।
बाहर में कहीं पर भी नहीं, बाहर के संयोगों में कहीं पर भी नहीं। ये शरीर की स्थिति ऐसी है, मगर शरीर की स्थिति से क्या, नरक में नारकी को कैसा शरीर मिला। अरिहंत भगवान, अरिहंत भगवान को जन्म से 3 ज्ञान होते हैं। सम्यक ज्ञान है, मगर 3 ज्ञान होते हैं। ये तीनों ज्ञान नारकियों को जन्म से है। वो 3 ज्ञान लेकर के नारकी पैदा होता है, मगर नारकी धर्मी थोड़ी हो गया। ऐसे हो अरिहंत भगवान, तीर्थंकर भगवान, तीर्थंकर भगवान का जो शरीर, वहां पर भी तीर्थंकर भगवान के शरीर पर कपड़े नहीं है, नारकी के शरीर पर भी कपड़े नहीं है। ये शरीर में समानता कि देखो, तीर्थंकर भगवान का शरीर नग्न है और ये नारकी का शरीर भी नग्न है। तीर्थंकर भगवान का जो शरीर है, उस शरीर में निगोदिया जीव नहीं होते, नारकी के शरीर में निगोदिया जीव नहीं होते। तीर्थंकर भगवान का जो शरीर है, उस शरीर को जलाना नहीं पड़ता, वो तो परमाणु बैर बिखेर होके उड़ जाते हैं। ऐसे ही नारकी के शरीर को जलाना नहीं पड़ता। ये समानता है, बहुत सी समानता। तीर्थंकर भगवान का शरीर और नारकी का शरीर, शरीर से क्या लेना देना। अंतर में जब तक ये चैतन्य परमात्मा की साक्षात अनुभूति नहीं, तब तक देह कौन सा है, ज्ञान कौन सा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नरक में नारकी, ये नरक का दुख, नारकी की पीड़ा, कहीं पर भी पीड़ा नहीं। एकमात्र स्वरूप की विस्मृति, बेहोशी, बस वही पीड़ा है। ये स्वरूप की जागृति भगवान प्रति समय रहे, प्रति समय ये जागृति। इतनी चैतन्य तत्व की चिंतन की धारा, कि चिंतन की धारा में विकल्प ही न रहे कि कोई पराया है वहां। ऐसा में ध्रुव चैतन्य परिपूर्ण परमात्मा विकल्प यात्रा करे तो बाहर में करे, और ज्ञान यात्रा करे, जानना जानना भीतर में करे। मुझे विकल्प आए ऐसा नहीं, विकल्प यात्रा करे वे बाहर की यात्रा करे। और ज्ञान की ये ज्ञान का झरना अंदर में बहता हो भगवान, ये अंतर में ज्ञान का झरना बहता हो, और बाहर में तो विकल्प विकल्प विकल्प, ऐसा भेद विज्ञान तुम्हें हो। ये चैतन्य परमात्मा की ऐसी मस्ती अंतर में हो, फिर वो विकल्प को विकल्प को विकल्प को जानना नहीं है। पूरा दिन रात तुम्हें यही मस्ती रहेगी। हे ज्ञान दीपक, ये विकल्प ही नहीं, चैतन्य 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 चैतन्य, ऐसा चैतन्य 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 चैतन्य, यही अंतर में चलता है। ओ भगवान, और ये जो पहले से ही ज्ञेय जो जाने, उन ज्ञेयों से तो अनजान हो गया। ये क्यों जानने में आते हैं फिर ये ज्ञेय। ओ ओ ओ ओ ओ, ये तो प्रामाणिकता है ज्ञानी की। ये जिन जिन के साथ में जो ऋणानुबंध है, जिनके रुपये लिए होने, उनके चुकाने पड़ेंगे। और कर्म की लेन देन है ना, कि किसी का लिया है तो चुकाना पड़ेगा, कुछ बाकी रह गया है तो चुकाने के लिए जाना पड़ेगा, ऐसा अधूरा रह गया है तो चुकाने के लिए जाना पड़ेगा। ऐसा ऐसा हो ओ ओ ओ ओ ओ, कुछ बाकी रह गया हो तो चुकाने जाना पड़ता है। श्रेणिक राजा, कितने बड़े अपराधी कि मुनिराज के गले में मरा हुआ सर्प डाला, नरक में गए दुख भोगने। इतना दुख भोगना नरक में, नरक में दुख भोगने गए, कुछ बाकी रह गया था ना।
दुख भोगना बाकी रह गया था, वहां की मारकाट बाकी रह गई थी। ऐसा हो। एक महाराज साहब का प्रवचन मैंने सुना था, अपना प्रवचन टीवी पर आता था, उससे पहले उनका आता था, और उसी प्रवचन में यह बात हुई। उन्होंने प्रवचन में यह कहा था, उनका प्रवचन पहले, उनके प्रवचन में यह आया कि श्रेणीक राजा नरक में गए, उसी दिन अपना प्रवचन था। बोले श्रेणीक राजा नरक में गए क्योंकि वहां जो नारकी है, उनके साथ जो मारकाट करनी है, वो जो ऋणानुबंध बाकी है भगवान होने से पहले, वो ऋणानुबंध पूरा करने के लिए वे नरक में गए। कुछ बाकी है, अब जो बाकी है तो जाना ही पड़ेगा ना। उसके बाद मेरा था, तो मैंने ये कहा था श्रेणीक राजा को कुछ बाकी रह गया था मोक्ष में जाने से पहले। तो मोक्ष में जाने से पहले जितनी पर्यायों में जिन जिन ज्ञेयों को जानना बाकी था ना, जिन जिन ज्ञेयों के साथ में जानना जानना जानना, ये ऋणानुबंध बाकी था। इसलिए नरक में वो ऋणानुबंध भोगने नहीं गए, नरक में वे ज्ञेयों को जानने गए हैं। ऐसा नरक में जानने गए, वो भोगते नहीं है। वो जितना आयुष्य है उतने आयुष्य में वे नरक में ज्ञेयों को कुछ अधूरा बाकी रह गया हो। 2 दिन तक तुम्हें यहां बैठ करके ऐसा हो, एक चौकीदार को जैसे कि ना, 2 दिन तक तुम्हें यहां रहना है और चौकीदारी करना है। 2 दिन तक तुम्हें यहां से हिलना नहीं है, तुम्हें ये सब ध्यान रखना है कि तुम्हारा अभी ये काम बाकी है। श्रेणिक राजा के उदय है ना, कि वो भोगने नहीं गए, अभी वर्तमान में जब तक परिपूर्ण दशा प्रकट नहीं हुई, केवल ज्ञान नहीं होता। केवल ज्ञान होने से पहले वे नरक में जो ज्ञेय है, वो नारकी सम्यक दृष्टि नरक में दुख भोगने नहीं जाता। वो जो नरक का दुख है, जो ज्ञान का ज्ञेय बनना है, उसे जानने के लिए केवल ज्ञान की पर्याय की यात्रा होती है। ऐसा हो, तुम्हें जैसे जाना है ना, भारत में से तुम्हें ऐसे जाना हो कि कहीं पर भी अमेरिका जाना है, तो भारत से अमेरिका जाना है और वाया जैसे यूरोप होकर के तुम्हें जाना पड़ा, तो एक देश में से कहीं होकर के जाना पड़े ऐसे, मगर वहां पर तुम जाने के लिए नहीं गए, जाना है गंतव्य, ये तो वहां पर वाया है। ऐसे वहां पहुंचने से पहले वाया, तो केवल ज्ञान में लोकालोक जानने में आए, वो केवल ज्ञान में लोकालोक जानने में आए, उससे पहले कुछ जो ज्ञेयों को जानना है, वो जानने का कार्य वहां पर हो रहा है, वहां दुख को भोगने का कार्य नहीं हो रहा है। भगवान ऐसा में चैतन्य परमात्मा अभी हो। ये तो श्रेणिक राजा की बात कही ने, अरे भगवान ये जीव राजा की बात है, ये तुम्हारी बात है, क्योंकि तुम्हें भी केवल ज्ञान होगा। केवल ज्ञान होने से पहले तुम ऐसा जो जानना बाकी है ना, उसे जान लो। इसलिए हो ये कुर्सी, ये टेबल, ये खिड़की, ये दरवाजे, ये जो जानने में आते हैं, ये ज्ञान की पर्याय पूर्णता को उपलब्ध हो, उससे पहले जो जो ज्ञेय ये फिक्स है, ऐसा हो, ये फिक्स है, फिक्स है। फिर क्या भगवान। पहले मैं क्रिकेट की मैच बहुत देखता था, क्रिकेट का ऐसा रसिया था। घर में टीवी नहीं था तो रास्ते पर नाई की दुकान में टीवी था उमराला में, तो वहां पर टीवी में देखने खड़े रह जाते। स्कूल में जाने से पहले तो टीवी देखते, टीवी देखते कि चलो कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, फिर मैच देखना बंद कर दिया। वो तब से मैच देखना बंद कर दिया जब से पता चला कि क्रिकेट में मैच फिक्सिंग हो रहा है।
अब मैच फिक्सिंग का जहां पर ऐसा होता है, पहले से ही फिक्स है, फिर देखना क्यों कि जिस ज्ञान की पर्याय का ज्ञेय पहले से फिक्स है और जो ज्ञान की पर्याय का परिणमन भी पहले से फिक्स है, कि ये ज्ञान की पर्याय जिसमें यही ज्ञेय प्रतिबिंबित होगा, ऐसी ये ज्ञान की पर्याय जब फिक्स है तो फिर उस ज्ञान की पर्याय को भी क्यों देखो। मैं त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा, ऐसा त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा एक समय की ज्ञान की पर्याय को भी क्यों देखो। ऐसा हो जो ज्ञेय फिक्स है। जो ज्ञेय फिक्स है उन ज्ञेयों को, उन ज्ञेयों को जानने मैं चाहता हूं। नरक में, नरक में, नरक में, अरे फिर वो नरक में क्यों नहीं, क्यों गए वे नरक में श्रेणी के राजा। ज्ञेयों को जानना था तो अपने में रह करके जान लेते, नरक में क्यों गए। अरे भगवान वे अपने में रह करके ही ज्ञेयों को जानते हैं, नरक में गए ही नहीं। क्योंकि कोई भी जीव ज्ञेयों में जाकर के ज्ञेयों को नहीं जानता, अपने में रह करके ज्ञेयों को जानता है। ऐसा ये ज्ञान का स्वरूप है, ये भगवान आत्मा का स्वरूप है। हे ज्ञान दीपक, नरक में जाना है। अब तुम्हें कोई डराने वाला मिले ना, ये डराने वाले बहुत मिलेंगे। नरक में जाओगे, नरक में जाओगे, ऐसा भगवान के बारे में ऐसा कहते हो, भगवान की भक्ति करना राग है, आग है, नरक में जाओगे। अरे भगवान, हमने तो नरक को जाना ही नहीं है, ये तो तुम नरक नरक की बात करते हो। ये नरक हमारे पास नहीं, हमारे पास तो चैतन्य का अमृत है। ये मुनिराज की दशा हो भगवान, भावलिंगी संत वन विहारी मुनिराज, ऐसे वन विहारी मुनिराज। वितराग मुद्रा, शांत मुद्रा, वन में विचरण करते हैं मगर वे वन में विचरण नहीं करते, क्योंकि जो नरक में नहीं गया वो वन में कैसे जाए। ऐसी दशा हो भगवान, वन और नरक दोनों में जो नहीं जाता, जहां देह के परमाणु, मुनिराज की दशा ऐसी। ऐसी दशा आएगी भगवान, आएगी। वो दशा आने से पहले ये ट्रांजिट है, एक होल्ड किया है, ये बीच में थोड़ी देर ये विश्राम है। ऐसा कि कुछ ज्ञेय जो ज्ञान में प्रतिबिंबित होने बाकी है, भोगने नहीं, त्यागने नहीं, ज्ञान में प्रतिबिंबित होने बाकी है। ऐसा हो, भोगने और त्यागने की तो बात ही नहीं। अब ऐसा विचार आएगा तो तुम्हें अंतर में इतना आनंद आएगा, ऐसा। अब तुम शिकायत करोगे कि उस आदमी को मैंने इतने रुपये दिए, वो वापिस नहीं मिल रहे, फिर भी मैं उसका इंतजार करता हूं, फिर भी मैं बैठा हूं, मैं यहां बैठा हूं वो रुपये लेने के लिए बैठा हूं। नहीं, रुपये नहीं आ रहे हैं, ऐसे विकल्प ज्ञान में जो जानने में आ रहे हैं, बस यहाँ यही हो रहा है और कुछ भी नहीं। ऐसा दोनों को अलग करके ऐसे देखता है, अलग करके लक्षण से ही अलग कर दिया, ऐसा अलग कर दिया। ऐसा स्वरूप भगवान, ये चैतन्य स्वरूप, ऐसा भगवान आत्मा जहां दृष्टि में आए, और ये चैतन्य स्वरूप जहां दृष्टि में आए कि वहां जानने के अलावा और कुछ भी नहीं।
ये तो 7वें नरक के नारकी को भी ऐसा ही हो भगवान। देह के परमाणु, ये देह के परमाणु में धर्म नहीं। मुनिराज की मुद्रा को देखा ना, शांत मुद्रा, कैशलोज हो ऐसे शांत मुद्रा देखो। मुनिराज की मुद्रा देखते हो, तस्वीर देखते हो, सिर का मुंडन है, कैशलोज किया है, चेहरे पर कोई बाल नहीं, ऐसी ऐसी मुनिराज की चमकती मुद्रा। वो मुनिराज की मुद्रा नहीं भगवान, वो बाहर की आकृति है, अंतर में मुनि। मुनि की मुद्रा तो वो जो निर्विकल्प ध्यान है, वो निर्विकल्प ध्यान जो न्यायक में ढला है, वो ढला और अभेद हुआ, ये मुनि की मुद्रा है, ये ध्यान की मुद्रा। ओ ये चमड़ा, ये मुनि की मुद्रा नहीं है भगवान। बाहर में ये तुम जो देखो, अरे बाल नहीं, अरे ये नहीं, ये तो तीर्थंकर भगवान और नारकी में भी ये समानता है। तीर्थंकर भगवान को वो दाढ़ी और मूछ नहीं होते ना, नारकी को भी दाढ़ी मूछ नहीं होते। उसमें क्या बड़ी बात है कि अरे दाढ़ी मूछ नहीं है, कितनी कितनी नारकियों को ऐसा होता है रूप। मगर ये देह के परमाणु में धर्म थोड़ी है, महानता थोड़ी है। भगवान के रूप को देखकर, अरे भगवान आपके तो देखो चेहरा इतना 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 बिल्कुल साफ सुथरा चेहरा, जिस पर ना तो बाल है, ना दाढ़ी है, ना मूछ है। 7वें नरक के नारकी को भी ये होगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। ये शरीर के परमाणु से कोई महिमा नहीं, एक ही महिमा चैतन्य। अंतर में जो ऐसी स्थिरता, ध्यान अंतर में ढला, ऐसी जो अभेद निर्विकल्प मुद्रा, ये धर्म है। ऐसा हो, ये तो अज्ञानी की ये दशा। ऐसी ही मूर्ति भी तुम्हें ऐसी ही अच्छी लगती है, मुनिराज की भी मुद्रा तुम्हें ऐसी ही दिखती है। मूछ वाले मुनिराज या दाढ़ी वाले मुनिराज, दाढ़ी नहीं होगी, होगी होगी तो, मगर आचार्य कुंदकुंद देव, अमृतचंद्र आचार्य देव को बाल आए ही नहीं होंगे। एक भी मुद्रा ऐसी बाल वाली नहीं, एक भी मुद्रा में मूछ और दाढ़ी हो ऐसी नहीं। वो सिर्फ इतना बताने के लिए, वो अपरिग्रही है, उनके मूलगुण को बताने के लिए। बाकी उनका वही रूप देख करके मत बैठना, वरना तुम्हें जंगल में मुनि नहीं मिलेंगे। भावलिंगी मुनि, जिनके दाढ़ी भी होगी, मूछ भी आएगी। कोई कोई दिन में 3-3 बार थोड़ी वो रेजर घुमाते रहेंगे वहां पर। ये तो तुम प्रैक्टिकल प्रयोग से देखो, क्योंकि ये मैंने सपना देखा है भगवान। अपूर्व अवसर ऐसा आएगा तो वह मुद्रा नहीं होगी जो तुमने तस्वीर में देखी। वहां तो असली चैतन्य परमात्मा की डुबकी लगे, और देह का देह में। वहां तो विकल्प आए तो कैशलोच होता है। भोजन करना ऐसा नहीं, भोजन करने का विकल्प आए, विकल्प आए तो कैशलोच हो। ओ ऐसी दशा, मुनिराज की दशा भगवान। ओ ओ ओ ऐसा ओ तुम्हें ये दशा प्रकट होगी भगवान, ऐसी दशा तुम्हें प्रकट होगी। मगर ऐसा ही रूप अच्छा लगता है ना। स्त्री मूर्ति नहीं बनाती, स्त्री तस्वीर नहीं बनाती, ये पुरुष बनाते हैं। और पुरुष को अच्छा लगता है चेहरा पुरुष का नहीं, पुरुष को अच्छा लगता है चेहरा स्त्री का। और स्त्री के चेहरे पर दाढ़ी नहीं, स्त्री के चेहरे पर मूछ नहीं, इसलिए उसे ऐसा ही चेहरा अच्छा लगता है कि कोई ज्ञानी का चेहरा भी बिना मूछ दाढ़ी का बने, क्योंकि स्त्री का चेहरा उसे सुंदर दिखता है। इसलिए मुनि की सुंदरता भी बिना मूछ और दाढ़ी की अच्छी लगती है। मगर मुनि का जो स्वरूप है, उस स्वरूप में तो तुमने अभी तक वो विचार भी नहीं किया, क्योंकि तुमने भावना कब पाई। इसलिए तो परम कृपालु देव जैसे थे ऐसे, मूछ थी तो थी, जैसी मुद्रा थी ऐसी थी। मगर मुनि का दृश्य जो तुम देखते वो सिर्फ इतना बताने के लिए,
कि एक और वाघ है, एक और हिरण है, दोनों और मुनिराज बैठे हैं। वो सिर्फ बताने के लिए, वास्तव में तो वहां हर बार मुनि के पास में वाघ और शेर और हिरण थोड़ी बैठे रहते हैं। वो सिर्फ बताने के लिए। वो तो वहां पर कहाँ जंगल में होगा भगवान, वो दशा आएगी 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 आएगी। हे चैतन्य परमात्मा, हे ज्ञान दीपक, मुनि का स्वरूप आज समझना भगवान, तो कल वो दशा भी प्रकट होगी। ओह, ऐसी चैतन्य स्वरूप की स्थिरता जहां विकल्प नहीं, ऐसी स्वरूप की मस्ती। ओह ओह ओह, कैसा भाव। एक भरत चक्रवर्ती को कैसा भाव कि बाहुबली झुके, बाहुबली झुके मेरे चरणों में, ऐसा भाव। ये भरत चक्रवर्ती का भाव देखो, बाहुबली हार जाए और मैं जीत जाऊं, ये भरत चक्रवर्ती। मगर बाहुबली ऐसे झुकते नहीं है। बाहुबली तीनों बार जीते, तीनों युद्ध में जीते, भरत चक्रवर्ती हारे। मगर फिर भी भरत चक्रवर्ती का ध्यान बाहुबली पर। बाहुबली बाहुबली, झुकाना चाहते हो, यदि तुम झुकाना चाहते हो, ऐसे कोई झुकता है? और वह भरत चक्रवर्ती जो बाहुबली को झुक न सके, जो कैलाश पर, जो मुनिराज ऋषभ देव ध्यान में लीन है, और भरत चक्रवर्ती, ये सम्राट चक्रवर्ती 6 खंड का धनी, मुनिराज ऋषभ देव के चरणों में झुकता है। और मुनिराज ऋषभ देव के चरणों में झुकता है, फिर भी चक्रवर्ती को आशीर्वाद देना, आशीर्वाद देने का विकल्प भी जिन्हें नहीं आता, ऐसी जहां अंतर की न्यायक देव की मस्ती हो भगवान, ऐसा हो भगवान, ऐसा भगवान। ये भावलिंगी मुनिराज, ये ज्ञानी संतों की ये दशा, ऐसा ज्ञानी संतों की दशा। यहाँ तो ये मुख्यमंत्री आ रहा है, प्रधानमंत्री आ रहा है, आज मेरी साधना में से मैं थोड़ा समय उनके लिए निकालूंगा बोध देने। अरे मूर्ख, ऐसा बोध नहीं होता। यहाँ तो अंतर की निर्विकल्प आराधना ऐसी हो कि चक्रवर्ती भी चरणों में झुके और आशीर्वाद देने का विकल्प न हो, ऐसी अंतर की लीनता। ओ ऐसा भगवान, ऐसा न्यायक देव, ऐसा भगवान हूं मैं, ऐसा मैं चैतन्य परमात्मा हूं। हे ज्ञान दीपक, तुम भी ऐसी दशा को उपलब्ध हो ना, प्रति समय ये जागृति रहे कि तुम जहां हो वहां अपने में हो, अपने बाहर तुम कहीं पर भी नहीं हो, सदा काल जहां हो वहां अपने में हो। ये सब व्यवहार के कथन से छुट करके ध्रुव न्यायक देव दिखता नहीं है, मगर वही दिखता है, छूता नहीं है मगर वह अस्पर्शी है, वही दृष्टि में आता है, स्वरूप ही दृष्टि में आता है। यदि तुम भीतर से अंतर्मुख होकर के देखो तो तुम्हें एहसास होगा सदा काल ज्ञान जानने में आता। हे ज्ञान दीपक, अनादिकाल के ये राग के संस्कार है ना भगवान, इस वजह से ऐसा भले लगेगा, शुरुआत में ऐसा तुम्हें लगे, जाना है, यात्रा करनी है
और पहुंचना है। अटकना मत, बीच रास्ते से वापस मत चला जाना। पूर्णता को प्राप्त होना, पूर्णता को। अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहो शरणं पवज्जामि, केवली पणत्तम धम्मम शरणं पवज्जामि। पवज्जामि, गच्छामि नहीं। बुद्ध के बारे में ये सुनते हो, बुद्धम शरणम गच्छामि, मगर हमने ये नहीं कहा अर्हन्ते शरणम गच्छामि, ये कहा अर्हन्ते शरणम पवज्जामि। गच्छामि नहीं, पवज्जामि। गच्छामि का अर्थ होता है जाना, पवज्जामि का अर्थ होता है पहुंचना। जाना उसमें प्राप्ति नहीं, जाने वाला जाकर के बीच में ही रुक जाए, जाते जाते कहीं और रास्ते पर चला जाए, जाते जाते बीच में अटके और वापस लौट जाए। जाने में पूर्णता नहीं है, इसलिए ये कहा पवज्जामि, पहुंचता हूं मैं, अरिहंत की शरण में पहुंचता हूं, मैं सिद्ध की शरण में पहुंचता हूं, मैं साधु की शरण में पहुंचता हूं, मैं केवली प्ररूपित धर्म की शरण में पहुंचता हूं, मैं न्यायक की अनुभूति तक पहुंचता हूं। ऐसा निर्विकल्प होना, किसी भी स्थिति में यह जागृति रहे, ये ज्ञेयों को जानना है, करना नहीं है। करता नहीं हूं, करना है ही नहीं, सिर्फ जानना है। और इतना अलिप्त तुम्हें निराकुलता लगे, क्योंकि करने में लगेगा अरे कुछ अब फेरफार भी करना है। यहां मात्र जानना है, वही तो काम, मात्र जानना है, और वह स्वभाव है। ये सत्संग कभी न छूटे, इसलिए कल शाम को भी सत्संग, कल शाम को सत्संग नहीं होगा, कल शाम को सत्संग नहीं हो सकेगा, ऐसी संभावना मुझे लगती है। इसलिए कल सुबह के समय बैठेंगे, कल सुबह 6:08 पर सत्संग के लिए बैठेंगे। भारत के समय अनुसार कल सुबह 6:08 पर सत्संग प्रारंभ होगा। यह भी सत्संग हमारा न छूटे भगवान, सत्संग न छूटे, सत्संग से सत्संग हो, न्यायक देव की अनुभूति तक मैं पहुंचता हूं, अनुभूति तक मैं पहुंचता हूं, अनुभूति तक मैं पहुंचता हूं।